लगातार आपके ऊपर पूर्व विधायक द्वारा आरोप लगाया जाता है, जब मंत्री जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अगर जिस दिन बोलेंगे आपके स्कूल का जांच हो जाएगा। पता नहीं भाई, हमको कोई काम करना अगर भारत में प्रतिबंधित होगा तो किसी पर जांच हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि आज इस संबंध में कुछ भी कहना, जिनका आदत ही हो इस तरह का बात बोलना, तो उसमें कमेंट करके अपना समय बर्बाद करना व दिमाग खराब करना है। इसलिए उस संबंध में हमको कुछ नहीं कहना है। तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी जी? नहीं, सपोर्ट हम भाजपा के आदमी हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करें। व्यक्तिगत किसी आदमी को क्यों सपोर्ट करना और विरोध करने का? वो भी तो बीजेपी का आदमी है, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं भाजपा ही का। जिसे सपोर्ट का क्या मतलब होता है? राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है, भाजपा जो काम देती है उसको यहाँ से नहीं, हम पूरे देश में जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी गए, उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम 2 महीना रह के आए हैं। बिहार में पार्टी भेजते जाते हैं, यूपी में भेजते जाते हैं, झारखंड में अन्य जगह पर जाते हैं। अभी हमको किसी काम से पार्टी गुमला भेजी थी, वहाँ भी गए थे। तो भाजपा का काम तो हम करते ही करते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने आप को भाजपा मानता हो तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनका विचार आपको कैसा लगता है? जैसे अभी कुछ समय पहले ब्राह्मणों का कुछ टिप्पणी किए थे, महिलाओं पर टिप्पणी करते रहते, उनका क्या? देखिए, हमारे पास इतना सही अर्थ में बताएं आपसे कि इतना एकदम समय नहीं है कि कौन क्या बोलता है उसको सुने या उस पर अपना दिमाग लगावे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप या तो अपना काम करें या जनता से का सेवा करिए। हमको लगता है कि इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि कौन कहाँ किसको बोल दिया, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो पहले भी कहावत है कि जो जैसा करेगा उसको उसका फल मिलता है। प्रदेश जी को क्या संदेश आप भेजना चाह रहे हैं? प्रदेश को कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है, अभी जैसा कि सब लोग पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि भाजपा को बड़ी मेहनत से लोग सृजित किए हैं, बहुत मेहनत लोग किया है, तब पार्टियां आई। न जाने कितना मुकदमा सहा है, कितनी गाली गलौज सहे हैं, और यही अन्य लोग अन्य दल में थे तभी इन लोग भाजपा के साथ क्या हुआ है, आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है। इनके भावना को सुनना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपको बतावें कि हमारी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है। हम जो भी काम करते हैं एकदम निस्वार्थ भाव से 100% ईमानदारी से करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमको घाटा होना है। हम 10 साल से नगर परिषद में रहे हैं तो अभी कोई कह नहीं कर सकता है कि कहीं कोई उंगली उठा सकता है। भाजपा का जो भी काम होता है उसको तन मन और जो भी सहयोग पड़ता है, आर्थिक सहयोग से ही पूरा करते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत कोई लालसा नहीं है, व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता जो आपके बात से पार्टी के काम को करता है उसकी भावना को कदर होना चाहिए। जहाँ तक हमको ज्ञात है कि गढ़वा में शायद भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रत्याशी रह चुके हैं, आज लगातार आप काम कर रहे हैं, तो कि संघर्ष का जो फल है वो क्या वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है का, जहाँ पर मेन जो आपके विधायक हैं जो पूर्व के? अब इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। आप लोग के सामने हमारा काम करना काम होता है और उसको हम बिना कुछ देखे, चाहे वो कास्ट हो, कम्युनिटी हो, जेंडर हो, अमीरी गरीबी हो, पॉवर्टी हो, जेंडर का किसी तरह बिना फीलिंग किए कि हम काम करते रहते हैं। गढ़वा रंगा विधानसभा का लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2 खेमे में बट गई है या फिर एक है? देखिए, हम फिर से वही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो एक ही खेमे में है। भाजपा का मतलब भाजपा होता है, उसमें खेमाबंदी नहीं होती है। लेकिन अगर उसके विचारधारा से अलग हट के कोई काम करता हो तो यह बीजेपी की खेमाबंदी नहीं कही जा सकती है। अगर मान के चलिए कि चाहे हम भी क्यों ना हो, अगर बीजेपी के विचारधारा से अलग काम करेंगे तो वह हमारी बात हो गई। भाजपा के में कोई खेमाबंदी नहीं होती है। भाजपा के सभी लोग एक सूत्र में पास हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक नीति की बात होती है, वहाँ नियत की बात होती है, वहाँ सिद्धांत की बात होती है, तो वहाँ खेमाबाजी की बात ही नहीं होती है। 25 तक प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं अगर निर्णय नहीं लेते हैं जो टिकट बदला जाएगा तो आगे का क्या रहेगा आप लोग का? अब तो हमको लगता है कि उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता का निर्णय होगा उसके हम साथ रहेंगे। ऐसा नहीं ना जो आप लोग का एक अलग उम्मीदवार रहेगा? हम तो बताए ना कि जो उस तरह की कोई बात ही यहाँ लोगों के दिमाग में नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बात है कि जो हमको जो धरातल पर दिखता है उस बात की बात लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, क्या किया गया था? मैं तो कह सकूँ। हाँ, तो क्या किया गया था? शॉर्ट में नगर बंशीधर में उनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराना कार्यकर्ता हैं, मेरा बस चलेगा तो चलता तो सबके चटाई में लपटवा करके और कुआं में डलवा दो। ये पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी जी द्वारा ये पूरा सभा में बोला गया था जी। क्या चीज़ का सभा चल रहा था? भानु प्रताप जी जीते हुए थे 2019 में, जो है भानु प्रताप जी जीते हुए थे, उनका स्वागत का एक प्रोग्राम हम लोग के स्वागत के लिए, जिला कमेटी के स्वागत के लिए बुलाए थे भानु जी, और उसमें हम लोग गए थे और तिवारी जी भी गए थे।
उसी दौरान ऐसा आप लोगों के साथ उन्होंने कहा। वो डायरेक्ट टिप्पणी आपके ऊपर किए थे या पूरे वरिष्ठ जो हैं भारतीय जनता पार्टी? पूरा वरिष्ठ। तो क्या लग रहा है आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो नहीं मानते हैं क्या? नहीं, क्या मानते हैं आप लोग का? नहीं, हम कहे जब उनका जो टीम जो है वो कहता है, यदि कहते हैं लोग जो नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है, हम लोग इसमें कैसे जाएंगे, तो उन अथी अलग करके चलते हैं, हम लोग कहाँ चलते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी। उनका टीम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं जाते हैं? जाते हैं या नहीं जाते हैं अब उन लोग समझे, लेकिन ये हम नहीं, एक तो आप आरोप लगा रहे हैं ना, अभी जैसे कुछ समय पहले बोले। नहीं, ये 14 की बात है। अच्छा, 14 की बात है। हाँ, ये आज की नहीं। हाँ, 14 में तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक उम्मीदवार थे, फिर भी आज थे ना ये अथी से जेबीएम से आए थे और वही कार्यालय में आए जीत करके। तब ये थी भारतीय जनता पार्टी 14 में दिया इनको टिकट ना, तो वही जीत करके आए, तो उनका आदमी यही कहे। आप कब से कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, कब से कार्य करता है? हम तो जनसंघ से जो हैं जुड़े हुए हैं। हाँ, हम तो जनसंघ से जुड़े हुए हैं। क्या नाम? गौरी शंकर बीन। जिस समय दिया छाप था ना उस समय से जुड़े हुए। चलिए, गौरी शंकर बीन है और एक बंशीधर नगर में जो है 2019 का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में जो है स्वागत के लिए भानु प्रताप शाही विधायक जी बुलाए हुए थे। उसी बीच जो है पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी जाते हैं और इन लोगों का जो है दुर्व्यवहार, मतलब अपशब्द बोला जाता है और चटाई में बांधकर कुआं में फेंकने का भी आरोप लगा रहे हैं। जय हिंद।